हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम सब कर रहे थे क्या, अनसॉल्व। और अनसॉल्व की आज दूसरी सीरीज है, जिसमें हम सब पहले वीडियो में क्या पढ़ लिए हैं। पहले वीडियो में 20 नंबर के आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको हम सब कर चुके हैं। वो आप सब अपने आप को जांच भी लिए होंगे कि हमारा सर जी 20 में से इतना सही गया। आपका कितना सही जाता है ये भी देखिए। और इस वीडियो में फिर से हम सब करने वाले हैं, और इस वीडियो में देखिए आपका जो है कितने सवाल आपके फिर से सही जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन कम नंबर आते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं नहीं लगता है, तो आपको जरूरत क्या है कि आपको थ्योरी पढ़ना है। अगर थ्योरी पढ़ना है तो टॉपिक आप बताइए, हम है ना। आपको उस टॉपिक के मिल जाएंगे आपके जो वीडियो, उनको दोहराइए और दोहरा के आप बताइए कि इसमें से आपका दिक्कत नहीं, अब लग जाएगा सर। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेहतर ये है कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो शुरू किया जाए, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगी है, बताना आपको, जल्दी जल्दी लगाना आपको भी है। तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है आपका क्या। तो क्वेश्चन भैया आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है क्या कि एक उत्तल दर्पण है। एक क्या आपका भैया, तो कह रहा हूं आपका एक उत्तल दर्पण है। क्या आपका एक उत्तल दर्पण है ना। जो क्या आपका 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु की ऊंचाई का आधा है ना। कह रहा है भैया चित्र बनाना जरूरी है, चित्र बनाएं कि सॉल्व कर दें इसे सीधा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक उत्तल क्या है आपका, तो कहना उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो कहना उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो बना देते हैं चित्र, आपको यही बना देते हैं, ठीक। ये आपका दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ठीक है। चित्र बना सकते हैं आपको, और चित्र बना के लगाएंगे आप तो बेहतर यही रहेगा। एक उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में हमेशा हमने कहा है वस्तु को इधर रख देनी है, वस्तु को इधर रख देना है, और आपका प्रतिबिंब बनता है इधर, ठीक। आपको बताना क्या है कि आपका ये उत्तल दर्पण हो गया है। इसमें दिया का आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिख लेते हैं दिया क्या गया है। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पे लिखते हैं दिया है। क्या दिया है आपका, तो दिया है क्या, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कुछ ना, तभी तो सॉल्व करेंगे। तो दिया है क्या, तो कह रहा है दिया आपका है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है। कोई वस्तु रखा गया है, तो वस्तु जो रखा जाता है वो यू होता है। और यू क्या होता है हमेशा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें क्या होता है, तो आप कहोगे माइनस होता है। कितनी सेंटीमीटर दूर, तो कहते हो 25 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। क्वेश्चन यही आपका है। कह रहा है यू बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है क्या कि जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की आधी बनती है। वस्तु की क्या बनती है, आधी बनती है भाई। तो कहोगे यू का आधा कर देते हैं। काहे आधा कर दोगे, यू क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। यानी कि वस्तु ये हो गया तो इतनी दूरी क्या हो गया, तो कहोगे यू हो गया। ये क्या हो गया, यू हो गया। ये आधा करोगे तो लंबाई नहीं पता हो जाएगी। और जहां लंबाई यानी कि आधा, पौना, ऐसा कुछ कहे या दुगुना, तो हमेशा रखिएगा कौन सा लगाना आपका रूल, वही आपका आवर्धन वाला फार्मूला, ठीक है। हाँ, तभी कुछ जान पाएंगे। तो दिया आपका क्या, यू बराबर में दे रखा और कुछ नहीं दे रखा है। अब क्या करेंगे, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको दिया गया बस इतने ही, यानी कि एक उत्तल दर्पण दे रखा था। क्या दे रखा था, एक उत्तल दर्पण दे रखा था। उसकी जो आपकी वस्तु की दूरी दिया है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ऐसे लिख देना, एक उत्तल दर्पण जिसकी वस्तु की लंबाई जो दिया है यानी कि वस्तु की दूरी जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी कि सोल्यूशन लिख लेंगे या हल लिख लेंगे, जो भी आपको लिख लेना, कुछ भी लिख देना। अब हल क्या आपका, तो आपको लगा देना आवर्धन का फार्मूला। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, तो आवर्धन बराबर होता है एच डैश अपान में क्या, कहते हो एच। एच डैश अपान में एच इक्वल टू क्या, माइनस में भी अपान में क्या, यू। क्या होता है, माइनस भी अपान में यू। यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। एच डैश क्या है, तो एच डैश क्या होता है, ये होता है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। एच क्या है, तो एच होता है वस्तु की लंबाई। क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दिया रखा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का क्या बनना है, आधा बनना है। जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे जो बन रहा भैया यही तो बनना है, कहीं पे जो बनेगा यहाँ पे एच एच हो गया, तो एच डैश जो बनना भैया ना, इसका क्या हो गया, ये आधा बन गया। तो आप कहोगे एच बराबर हम ले लेते हैं 4। कहोगे ई का है गुरुजी, अरे अपने मन से लिख लो ना। एच बराबर लिख लेते हैं 4। तो आप बताओ एच डैश बराबर कितना, आधे तो बनना है। तो कहोगे गुरुजी आसान तो है, एच डैश बराबर में 2। तो यहाँ पे लिखो कितना हो जाएगा, कहोगे एच डैश बराबर में 2 लिख दिए हैं। एच बराबर क्या हो गया आपका, कहोगे 4 लिख दिए हैं, बराबर भी की वैल्यू क्या आपका नहीं पता है, भी की वैल्यू निकालेंगे। बटे में यू की वैल्यू क्या है, तो कह रहा हूँ गुरुजी दिया 25, कितना माइनस में, तो माइनस से माइनस खत्म। यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगाए, चलो सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो 25 दुनिया 50, 25 दुनिया में 50, 25 दुनिया में लिख देते हैं, गुणा करा देते हैं सीधा।
25 दुनिया में 50 बटे में 4 बराबर में क्या भी। काट दो भैया, कितना आ गया तो कहोगे 25 बटे में 2, 25 बटे में 2 बराबर में क्या भी। काट दो फिर भैया, तो ये कट गया क्या, तो आ गया क्या 12.5, यानी कि भी बराबर क्या आ गया 12.5 आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा सॉल्व कर दिए भैया। हिंदी लिखनी है आपको ना, हिंदी लिखनी आती, चलो देख लो कैसे लिखना है। आपको लिखना क्या है, दिया है, ऐसे लिखना है। क्या लिखा है, दिया है। क्या दिया गया है, एक उत्तल दर्पण, एक क्या आपका उत्तल दर्पण जिसमें वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि बराबर में क्या माइनस का 25 सेंटीमीटर। बस उसके बाद क्या लिखना है आपको, और क्या दे रखा था, दे रखा था क्या कि एच डैश बराबर में किसके, एच डैश जो होगा वो आपका h/2 के होगा। किसके होगा, h/2 के, यानी कि मतलब क्या है आधा होगा ना, बटे में लगा देना, चाहे आपका ऐसे मान के लगा लिया करो भैया, आसान हो जाएगा। अब कहोगे गुरुजी आधा का नहीं माने, अरे आधा मानोगे 1/2 का गुणा कराओगे तो कठिन बनता जाएगा। तो कितना आ गया, भी बराबर 12.5 आ गया, ये आपका हो गया भैया किसमें, तो कहोगे सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लगा देना, यानी कि भी बराबर में क्या मिल जाएगा, तो कहोगे 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि कहने में मतलब क्या है, तो आपका जो ये बनने वाला जो प्रतिबिंब बनना ना, ये आपका यहां से लेकर कहीं पे यहीं पे 12.5 की दूरी पर बनेगा, यहीं से प्रतिबिंब आएगा भैया, तो यहां से कहीं पे यहीं पे कहीं पे बनाएगा, और इधर ही बनेगा, क्यों, क्योंकि आपका पॉजिटिव मान आया है तो इधर ही बनने वाला है। ठीक, फिर इसी में एक क्वेश्चन और है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। जो भी छात्र उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नीचे, काफी नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आवर्धन वाले क्वेश्चन अक्सर लगते नहीं सबसे, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सबसे लगते नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई वस्तु का देता दुगुना है तिगुना है तो नहीं होता, क्योंकि जान नहीं पाते छात्र कि इसको दुगुना करना कि इसको चौगुना करना, क्या करना कुछ पता नहीं है। फिर इसी में कह रहा है आपका, चलो यहीं पे लगा देते हैं इस क्वेश्चन को भी, यहीं पे सेकंड वाला भी कह रहा है कि आपको बताना क्या है, इसी सेकंड वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताना क्या है भैया, कि बता दो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दर्पण सूत्र क्या होता है भैया, तो कहोगे दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो कहोगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। 1/f ही बताना तो निकाल लेते हैं, 1/v की वैल्यू क्या आई थी आपकी, तो कहोगे 12.5 आई थी, बिल्कुल आई थी। अच्छा हम कहें कि आपका 25 बटे में 2 रखें, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है भाई, तो 25 बटे में 2 रखोगे तो थोड़ा सा दशमलव को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, प्लस में क्या 1/v, u की वैल्यू क्या थी, तो कहोगे -25 था गुरुजी, तो -25 था, रख दो -25, यही तो हुआ। प्लस का कहीं लगा दिए हूं तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दो, ये 2 ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, ये बराबर क्या आएगा 2/25, और माइनस में क्या 1/25, हर समान है, देखो साल भी हो गया, तब तो बढ़िया हो गया। बटे में 25 लगाओ, ऊपर घटा लो, कितना आएगा, कहोगे 1 आएगा, तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहोगे माइनस में आई है प्लस में, तो कहोगे प्लस में आएगी, कितना आएगी, तो कहोगे 25 आएगी, बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू आएगी। समझ में आया यहां तक। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी, पहला क्वेश्चन हो चुका है ना, अगला दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया क्या है तो इसको जानते हैं। तो दे क्या रखा भैया, समझो सब ध्यान से, दिया है क्या दे रखा है, तो दे रखा है क्या, एक अवतल लेंस है जिसका क्या कह रहा है आपका जो फोकसित हो जाए, यानी कहाँ लेंस, दर्पण से जो लेंस है, लेंस से पीछे की ओर, यानी कितनी दूरी पर, तो कहोगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही तो कह रहा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़िए। तो ये दे रखा क्या, तो कहोगे भी बराबर दे रहा है, पीछे दिया कितना 20 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है क्या जो लेंस दे रखा है उसका फोकस कितना है, तो कहोगे फोकस दे रखा है एफ बराबर कितना, तो कहोगे ये दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये दे रखा है, ज्ञात करना क्या हमें, तो ज्ञात करने के लिए करा था ज्ञात करना क्या है, तो कहोगे ज्ञात करना है u, क्या ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है। ठीक, हाँ चलो लगा देते हैं क्या, लेंस का सूत्र, थोड़ा सा तेज लिखेंगे ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, टाइम आपके पास भी बच जाए। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या 1/v बराबर में 1/u। यहाँ पे 1/f की वैल्यू क्या देखा है, तो कहोगे माइनस में आपका दे रखा है 30, बराबर में v की वैल्यू बतानी है, तो v की वैल्यू कितनी है आपका, कहोगे 20, बराबर माइनस में 1/u, ये तो लिखा है u। चलो इसको उधर उठा लो, तो ये हो जाएगा क्या 1/30 माइनस 1/20 बराबर में क्या 1/u,
यू। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका क्या करते हैं, आपका ये एलसीएम आ गया कितना 60, और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 का एलसीएम के बाद कितना हो जाएगा, तो कहोगे 30 दुनिया में 60, तो हो गया कितना 2 हो गया, 20 3 60 हो गया, यानी कितना आ गया ये 3 हो गया। ये तो हुआ बराबर में क्या 1/, में माइनस में क्या यू, जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 बटे में कितना 60 बराबर में क्या 1/, में यू, माइनस से माइनस गया, 5 के 5 12 पंचे 60, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी कितना 12 आ जाएगा, किसमें सेंटीमीटर में। चित्र बनाने की जरूरत है, चित्र तो बना ले जाएंगे, कैसे बनेगा दे रखा, क्या कैसे सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, अनसॉल्व भैया तो आपको अनसॉल्व में हम जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, ये नहीं कि कहां से कैसे आया क्या, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के कर लीजिए, कहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कैसे हो रहा है, तो एक एक थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सब। और जो है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है दिया आपका क्या दे रखा है, दिया है 2 ओम 3 ओम और कितना 6 ओम को किस क्रम में जोड़ें कि उसका तुल्य प्रतिरोध क्या जाए, यानी कि ये दिया का किस क्रम में जोड़ा जाए कि आपका जो प्रतिरोध मिले, यानी कि ज्ञात क्या करना आपका कि इसका तुल्य प्रतिरोध, यानी कि जो दिया है इतना, इसको किस क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में संयोजित किया जाए या जोड़ा जाए, ताकि उसका जो बनने वाला योग है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाए, तो कह रहा है आपका 4 ओम मिल जाए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में 4 ओम प्रतिरोध लाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है दिया गया आपका इतना, किस क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में संयोजित किया जाए कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो, कितना हो 4 ओम हो, ये तो बताना है। हाँ तो क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं सीधा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे क्या फार्मूला 1/r इक्वल टू क्या 1/r में r1 प्लस में 1/r में r2, ये हो जाएगा क्या, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/r1 प्लस में r3 भी ले लीजिए 3 है, तो r1 की वैल्यू 2 है, प्लस में r2 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस में r3 की वैल्यू क्या है 6 है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या करते हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना था, ये तो लाना था 4 ओम लाना है ना, तो 4 ओम के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले चलो ठीक है फार्मूला लगा देते हैं 1/r इक्वल टू क्या 1/r1 प्लस में 1/r2, ये तो है 3 को और 6 को, 3 और 6 को क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ लीजिए, क्योंकि हमें 4 लाना है, ये आंसर दे रखा भैया 4 लाना ही लाना है किसी तरह से, तो क्या लिखना है 3 ओम 6 ओम को किस क्रम में, तो कहेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर या संयोजित करने पर, संयोजित करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कहोगे 1/r का वैल्यू निकालना है, तो 1/r1 की वैल्यू दे रखा है 3, प्लस में 1/r2 की वैल्यू दिया 6, एलसीएम आ गया 6, एलसीएम 3 दूनिया 6 और 6 के 6, तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना 3 दूनिया 6, यानी कि हो गया 2 और 3 के 3, यानी कि हो गया कितना 1, तो 1/r इक्वल टू क्या आ गया, तो कहोगे 1/r इक्वल टू आ गया कितना 3 और 3 बटे में 6, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे 2 ओम आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम आ जाएगी, काट देंगे इसको, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। जो ये आया है ना, तो इसी को जोड़ना है, इसी को क्या करना है जोड़ना है किसके साथ में, तो इसी को जोड़ देना है किसके साथ में, तो आपको जोड़ देंगे आ जाएगा कि आपका आंसर किसके साथ जोड़ देंगे, तो ये आपका जोड़ देंगे आपका जो है किसके साथ 2 ओम को 2 ओम के साथ जोड़ देते हैं, 2 ओम को किसके साथ 2 ओम के साथ जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, तो कहोगे r इक्वल टू क्या, तो ये r डैश कर लीजिए भैया थोड़ा सा, तो r बराबर में क्या, कहोगे r डैश प्लस में जो दिया गया था यानी कि r1 लिख लेते हैं, यानी कि जो आपका ये आपका r1 हो जाता है, या फिर r डबल डैश कर लेते हैं, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे 2, आपका 2 दिया है 2 आंसर आया है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम। ये पहला आपका प्रूफ हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा था इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है,
तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था भैया कि इसको संयोजित कीजिए, यानी कि किस क्रम में संयोजित किया जाए कि कितना आ जाए, तो कह रहा है आंसर आ जाए कितना, 1 ओम आंसर आ जाए। संयोजित करने पर कितना आए, आंसर क्या आ जाए, 1 ओम आए। तुल्य प्रतिरोध कितना आना चाहिए, 1 ओम। तो क्या करना आपको, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ रहा है तो क्या करते हैं, जो आपका प्रतिरोध दिया गया है कौन कौन सा, फिर लिख देंगे क्या दिया है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम को किसमें, समांतर क्रम में संयोजित करने पर। तो लिख लेंगे क्या, 2 ओम 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर या संयोजित करने पर, संयोजित करने पर क्या आ जाएगा, तो कहोगे 1/r1 1/r इक्वल टू 1/r1 बराबर में 2, 1/r3 1/6। एलसीएम कितना आ गया, 6, 3 दूनिया 6, 2 तिया 6, 6 के 6, है ना। सब कुछ जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे ऊपर वाला 6 आ गया, नीचे बटे 6 यानी कि 6/6 काट देंगे तो आर बराबर में क्या, 1 प्रतिरोध, यानी क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्रतिरोध आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा खासा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही टाइप लगाते हैं। अच्छा कैसे लगाया जाएगा, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। इसमें क्या कहा जाए, अगर कहा जाता है अगर प्रतिरोध कम आता, बहुत कम आता है तो किसमें जोड़ना है, तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर प्रतिरोध कम आता है तो किसमें जोड़ा जाता है, तो समांतर में जोड़ा जाता है। अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा आता है तो किसमें जोड़ा जाता है, तो आपको श्रेणी में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन एक आपका है, एक मकान का जो आपका जो विद्युत चालकों का क्या बनाना, संरचना बनाना, यानी कि वायरिंग वाला संरचना बना देनी है। तो संरचना अगर बनाना चाहते हैं, ये आपका जो है आपके पाठ्यक्रम से हट चुका है। अगला क्वेश्चन अथवा में जो है बहुत अच्छा सवाल है। अथवा में जो है आपका विद्युत चालक का ही आपका चैप्टर का है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा धारावाही चालक है, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है, तो किन किन कारणों पर निर्भर करेगा, तो याद रखना। तो जो विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र होता है भैया, यानी कि वो किस पर निर्भर करेगा, तो याद रखना किस पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 निर्भरता उसकी जो है ना, जो चालकों पर जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्भरता है वो किस पर है, यानी कि भेजी गई विद्युत धारा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो आप कहोगे भेजी गई विद्युत धारा पर निर्भर करता है। अगर विद्युत धारा का मान ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर धारा का मान कम है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और किस पर निर्भर करता है, तो आपको याद रखना क्या चीज, अगर उसमें फेरों की संख्या, यानी कि तार के जो लपेटों की संख्या है, अगर फेरों की संख्या जो है तार के फेरों की संख्या, है ना। अगला जो निर्भरता है वो किस पे है, कहोगे तार के फेरों की संख्या पर, यानी कि फेरों की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी वो भी क्या हो जाएगी, आप कहोगे बाकायदा बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका बी है, यानी कि उसी के कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और भी कारण है उनको भी और जान लीजिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में फिर आगे कह रहा है आपका, इसमें बताना और कुछ आपको, इतना तो सब कुछ बता दिए, तो इसके बारे में लिखना होगा क्या, कि यदि किसी, यानी कि यदि चालक तार में विद्युत धारा का मान अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा, तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। और कह रहा होगा तारों की फेरों की संख्या अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फिर से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी कि आपको बताना क्या है, किन किन कारणों से निर्भर करती है, तो बता देना। ये 2 कारण हो गए हैं। और इसी में है 4 नंबर का पूछा, 6 नंबर का, तो और बताना इसमें। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखिए। तो क्या बताना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, है ना। तो कितने नियम है, नाम लिख देना, सिर्फ नाम बता देना भैया। तो कौन कौन से नियम है, यानी कि कौन कौन से नियम है, उनके नाम क्या है, आपको यही बता देना है। तो
सबसे पहला कौन सा नियम आता है, तो हमने कहा था किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित होता है ना। तो ये धारावाही चालक तार हो गया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या लगाते हैं, देखो एक क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक। तो क्या होता है आपका धारावाही पेंच का नियम हो गया, यानी कि बताया था क्या, जैसे आप कसते हैं आपका विद्युत धारा से, तो अगर ये धारा बताया, यानी कि पेंच का जो आगे बढ़ने का दिशा क्या है, धारा क्यों बताया, तो कसने की दिशा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, है ना। ये वाला हो गया। आपको कौन सा और बताना है, आपको तीन आपको बता देनी है, कौन कौन से, तो अब आपको बता देना कौन सा, तो आप कहोगे कौन सी बता देनी है, तो एक ये हो गया, यानी कि धारावाही पेंच का नियम। और कौन सा, तो आप कह रहे हैं आपका कौन सा, धारावाही अंगूठे का नियम आता है ना, कौन सा आता है, अंगूठे का नियम आता है। यानी कि कहने में क्या आपका, कि अगर हम क्या करते हैं, एक तार को यानी कि विद्युत धारा की तार को ऐसे पकड़ते हैं, अगर नीचे से क्या आता है, विद्युत धारा ऊपर की ओर बढ़ती है, यानी कि ऊपर की ओर बहती है, तो जो आपका ये अगर हमें अंगूठा जो है, अंगूठे का नियम है ना, तो अंगूठा क्या बताए, विद्युत धारा की दिशा को बताता है, तो लिपटी हुई उंगलियां क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएंगे, ठीक है। हाँ, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आपको यहाँ तक सॉल्व हो गया है, अगला जो पार्ट होगा अगले वीडियो में ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सबको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, और रिवीजन में कोई दिक्कत आए तो फिर उस पर टॉपिक को आप कमेंट में जरूर बताएं। और आगे कल जो है आपका आगे पार्ट किया जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। अनसॉल्व करते रहिए, क्योंकि अनसॉल्व जितना जरूरी है जितना एग्जाम आपको देना जरूरी है, ठीक है। आपको करना क्या है कि अनसॉल्व बहुत जरूरी है, टॉपिक जो नहीं समझ में आया है वो टॉपिक दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए, दोबारा पढ़ते रहिए और अनसॉल्व करते रहिए। अनसॉल्व इतना जरूरी है कि आपसे क्या कहा जाए फिर, कि अनसॉल्व अगर आप कर जाएंगे अगर पेपर देने, तो दिक्कत कहाँ हो जाएगी जानते हैं, जान नहीं पाएंगे कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, अनसॉल्व आपको करने रहना है। थैंक यू आपको देखने